हम बहुत सारा एनालिसिस करके, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करके हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना देते हैं। लेकिन जो भी पोर्टफोलियो है उसमें से कौन से फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें तभी पता चलता है जब भी कोई डाउन ट्रेंड आता है। देखो, हमारी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप यहाँ पे डाइवर्सिफाई होनी ज़रूरी है। लेकिन अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जो अपने डे टू डे वर्क के बाद क्या ये आसानी से कर पाता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी के लिए अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो जो अपने आप अपनी खुद की डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखे, तो फिर वो नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और वैसा ही है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आज ऐसे ही 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स देखते हैं जो अभी भी मार्केट गिरावट के बावजूद काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हैं। और इसमें अगर हम अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो अच्छे खासे लोअर एनएवी पे अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर नई इन्वेस्टमेंट चाहे तो शुरू भी कर सकते हैं। अगर पहला फंड देखें तो वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पहले तो ये फंड्स का रिटर्न देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका 10 साल का रिटर्न देखें तो वो 17.95 नज़र आ रहा है। वैसे ही उसका 5 साल का रिटर्न 24% का है। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो उसके अनुसार जो रिटर्न है वो 20.43% का नज़र आ रहा है। वैसे ही लास्ट 1 ईयर में देखें तो वो 12.49% है। एक चीज़ हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर बेंचमार्क से ये रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो हर बार इसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म ही किया हुआ नज़र आता है। अभी दूसरे फंड की तरफ जाते हैं तो वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अभी जो हमारा दूसरा फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, उसका रिटर्न देखते हैं। 10 साल के लिए ये फंड 14.87% का रिटर्न दे रहा है। वैसे ही 5 साल के लिए 23.15% का। अगर 3 साल के लिए देखा जाए तो ये 24.77% का रिटर्न दिखा रहा है। और 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 11.33% का रिटर्न है। अगर हम यहाँ पे बेंचमार्क से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं ये फंड भी हमेशा अपने बेंचमार्क रिटर्न को आउट परफॉर्म करता हुआ ही दिख रहा है। तीसरा फंड देखें तो वो है मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड। अभी जो हमारा नेक्स्ट फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, उसके रिटर्न पे नज़र देते हैं तो ये 10 साल के लिए हमें 13.68% का रिटर्न दे रहा है। 5 साल के लिए 16% का रिटर्न दे रहा है। 3 साल के लिए देखें तो 21.82% का रिटर्न दिखा रहा है। और लास्ट 1 साल में 15.65% का रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे अगर 5 साल का एक एक्सेप्शन छोड़ दे तो हर कैटेगरी में इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म ही किया हुआ दिखता है। दोस्तों, ये बात तो हो गई रिटर्न के बारे में, लेकिन फंड चूज करते समय हमें और भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको अनदेखा नहीं कर सकते, और वो है एक्सपेंस रेशो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशो देखे तो वो हमें सबसे कम यानी 0.63% का नजर आता है। बाद में HDFC फ्लेक्सी कैप का देखे तो वो 0.80% है। और वैसे ही मोतीलाल ओसवाल के लिए जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.88% है। देखो, एक्सपेंस रेशो यानी कंपनी हमारे लिए जो भी ये फंड मैनेज कर रही है उसके लिए हमसे कितनी फीस ले रही है वो एक्सप्लेन होता है, और वो जितनी कम हो उतनी ही हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अभी और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है AUM का। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये हमें ये दिखाता है कि फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है। देखो, जितना बड़ा AUM फंड का है उससे हम ये एक कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फंड को ट्रस्ट किया हुआ है। अगर पराग पारिक का AUM देखे तो वो हमें सबसे ज़्यादा यानी 89,000 करोड़ से भी ज़्यादा का दिखता है। वैसे ही HDFC फ्लेक्सी कैप के लिए वो 65,967 करोड़ का है, और मोतीलाल ओसवाल के लिए वो 11,885 करोड़ का है। अभी रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशो और AUM देखने के बाद अगर रैंकिंग करनी जाए तो ये तीनों फंड के लिए पहला रैंक पराग पारिक को देना होगा, दूसरा HDFC फ्लेक्सी कैप को, तो तीसरा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को देना होगा। और अगर फिलहाल की मार्केट की कंडीशन देखें तो लास्ट 6 महीने में
मार्केट में काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट हमें देखने मिली है, लेकिन ये सब में कौन सा फंड सबसे कम गिरा हुआ है, ऐसा अगर देखा जाए तो वो पराग पारिक है, जिसमें लास्ट के 6 महीने में सबसे कम गिरावट नज़र आई है। ये 3 फंड में से अभी के मार्केट कंडीशन के अनुसार आपको कौन सा फंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल लगता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट चल रही है तो वो कौन से फंड में है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज जो भी ये म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किए, यहाँ पे मेरी खुद की भी इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक इन्वॉल्व ज़रूर है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। देखो, आने वाले समय में अगर हमें अभी के सिचुएशन से लर्निंग लेके एक डाइवर्सिफाइड बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे हम फंड मैनेजर को फ्रीडम देते हैं कि मार्केट के अनुसार वो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको लार्ज, स्मॉल या मिड कैप में चेंज कर सके, और जिसके वजह से मार्केट के डाउन ट्रेंड में या फिर अपवर्ड ट्रेंड में हम अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको खुद की इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मदद होगी। ऐसे ही मनी कंसेप्ट रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो इसके लिए ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।